आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर के एमसीक्यूज। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 4 का। अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 एंड O2 आर रेस्पेक्टिवली। हमें बताना है कि रेशो क्या होगा अगर हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के फार्मूले से H2 और O2 का रेशो कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 1:2, ये ऑप्शन हमारा फॉल्स है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 2:1, ये ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है। और तीसरा है हमारे पास 1:4, ये भी हमारा फॉल्स है। और डी ऑप्शन हमारे पास है 4:1, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी जो रेशो है हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन का, अगर हम कंपेयर कराएं H2 गैस को और O2 गैस को, वो होगा 4:1। कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का न्यूमेरिकल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला क्या होता है, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1। सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर M2 की वैल्यू हम क्या लेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं H2 और O2 के अंदर मोलर मास यानी मोलिकुलर मास किसका ज़्यादा है। H2 का मास होगा 2 ग्राम और O2 का मास होगा 16 to the 32 ग्राम। तो M2 की वैल्यू हम लेंगे 32 ग्राम और M1 की वैल्यू हम लेंगे 2 ग्राम। तो मैंने क्या किया, M2 की जगह पर मैंने पुट कर दिया 32 और M1 की जगह मैंने पुट कर दिया 2। 32 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं 4 तो आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास रेशो आ गई H2 और O2 के दरमियान कितनी, 4:1। तो यही इसका आंसर है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी, जो कि है 4:1। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 2। हमसे यहाँ पर पूछा है कलेक्शन ऑफ गैस और वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अगर वाटर की सरफेस से अगर गैस को कलेक्ट किया जाए तो वो कौन से लॉ की एग्जाम्पल है। तो नंबर 1 है हमारे पास ग्राम्स लॉ। तो ग्राम्स लॉ की तो एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ग्राम्स लॉ के अंदर तो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सेकंड हमारे पास है डेल्टस लॉ, यानी डेल्टस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपको पता होगा कि डेल्टस लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशन के अंदर आता है, अगर आप सरफेस से वाटर की सरफेस से गैस को कलेक्ट करना चाहते हो तो वो कलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। और सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है एवोगाड्रोस लॉ, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन भी हमारा गेल यूसेक लॉ, ये भी गलत है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। एमसीक्यूज नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज मैक्सिमम एट, के मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का मैक्सिमम कब होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है 0°C। आपको पता होगा STP के ऊपर किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 dm3। तो STP का मतलब वैसे क्या होता है 273 केल्विन। अगर मैं आपसे पूछूं 273 में आपने क्या वैल्यू ऐड की है, तो आपने वैल्यू ऐड की है 0°C। जीरो के अंदर अगर आप 273 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 273 केल्विन। लेकिन यहाँ पर हमारा टेम्परेचर डिग्री सी में है, यानी 0°C। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा 1 atm। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं बी, सी और डी, ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। तो मोलर वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का मैक्सिमम होगा कब, एसटीपी के ऊपर हम कह सकते हैं जब हमारा प्रेशर होगा 1 atm और टेम्परेचर होगा 0°C या 273 केल्विन। एमसीक्यूज नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास है द डिफ्यूजन रेट ऑफ C3H8 एंड CO2 आर सेम बिकॉज। हमसे कहा है कि अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के फार्मूले से, जैसा कि मैंने आपको एमसीक्यूज नंबर 1 का सॉल्यूशन करके दिखाया जिसका आंसर आ रहा था 4:1, हमसे कहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है ना C3H8 का और CO2 का सेम होता है। ऐसा क्यों है, तो स्टूडेंट ऐसा क्यों है क्योंकि इन दोनों का मास बराबर होता है। सही है, कैसे होता है वो देखेंगे हम। तो ए ऑप्शन हमारा है बोथ आर पॉलीएटॉमिक गैसेस। सही है, पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रेट ऑफ डिफ्यूजन की, इस लिहाज से क्या है, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड हमारा है बोथ आर डेंसर देन एयर। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रेट ऑफ डिफ्यूजन की। और सी ऑप्शन हमारे पास है बोथ हैव सेम मोलर मास। तो दोनों का मोलर मास सेम है, यानी मोलिकुलर मास सेम है, निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और डी है बोथ कंटेंस कार्बन एटम्स। दोनों में कार्बन एटम्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात हो रही है, लिहाजा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं मोलर मास निकालूँ C3H8 का, तो कार्बन के यहाँ पर 3 एटम्स हैं और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, प्लस की साइन लगाएंगे। और हाइड्रोजन के यहाँ पर 8 एटम है और 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे एटॉमिक मास से, हाइड्रोजन का क्या होता है 1।
तो 3 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कराया, 12 3 होगा 36, प्लस की साइन लगाई, 8 1 8, 36 में 8 करूँगा तो C3H8 का मोलर मास आ जाएगा कितना, 44 ग्राम। इसी तरीके से अगर हम CO2 का मोलर मास निकालें, कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास, प्लस की साइन लगाई, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 हमने बाहर लिखा ब्रैकेट के, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 16। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया, प्लस की साइन लगाई, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 32, 32 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 44 ग्राम। तो आप देख सकते हो इन दोनों का मास क्या है, 44 ग्राम है। लिहाजा अगर आप इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फार्मूला होता है R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1, M2 की वैल्यू और M1 की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है 44 है, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब दोनों का मास क्या है, सेम है। तो रेशो जो होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन का वो आ जाएगा 1:1। तो दोनों गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो है वो सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का मास सेम है। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स MCQs नंबर 5 हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी थ्योरेटिकली 0.8, कि गैस का वॉल्यूम 0 कब होता है। हमें बताना है कि गैस का वॉल्यूम 0 कब होता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। गैस का वॉल्यूम आपका 0 कब होगा, जब आपका टेम्परेचर या तो डिग्री C में हो -273 या केल्विन के अंदर हो कितना, 0 केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पर है 0 डिग्री C, रोंग है। बी है 0 केल्विन, तो 0 केल्विन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब गैस का टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 0 केल्विन, तो हमारे गैस का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। सही है। तो सी ऑप्शन भी हमारा रोंग है और डी ऑप्शन भी हमारा रोंग है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर ये वाला डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो इस सारे ऑप्शन में से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन के ऊपर गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 0 हो जाएगा। MCQ नंबर 6 देख लेते हैं, रियल गैसेज रिचीज द आइडियल बिहेवियर एट, यानी हमसे कहा है, पूछा है कि रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती हैं, कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ए ऑप्शन हमारे पास है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। और सेकंड है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, गैसेस आपकी आइडियली बिहेव तब करती हैं, रियल गैसेस, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 7 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस मॉलिक्यूल्स। हमसे पूछा है कि अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी, उनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है, दे हैव लार्ज स्पेसेस, यानी अगर हम गैसेस की बात करें, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बी ऑप्शन है हमारे पास, दे पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूस इन मोशन होते हैं, लिहाजा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सी है हमारा, दियर कोलिजन इज इलास्टिक, कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, यानी जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो एनर्जी वगैरह कोई लॉस नहीं होती, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन हमारे पास है, दियर मोलर मास डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, तो डी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा गलत है यहाँ पर, क्योंकि मोलर मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा डी, यानी इन चारों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। नंबर 8 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इफ द केल्विन टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज टू डबल, हमसे कहा है कि एक आइडियल गैस है और केल्विन के अंदर उसका टेम्परेचर अगर डबल हो जाता है और प्रेशर हो जाता है 1/2 यानी 1/2, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है रिमेन सेम, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अभी आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बी है डबल, तो ये भी हमारा गलत है। और 3 है रिड्यूस टू हाफ, ये भी गलत है। और डी है हमारा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स स्टूडेंट्स कैसे आया, देखो क्या बात ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर हमारा है डबल, यानी टी की वैल्यू क्या है 2 है या 2T कह लो आप, और प्रेशर हमारा है हाफ यानी 1/2। तो स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन यूज़ की, पी वी इज इक्वल टू NRT, सही है। अब पी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, प्रेशर हमारा हाफ है, तो पी की जगह मैंने रख दिया 1/2P, सही है। वी तो हमें मालूम करना है, वी को मैंने एज इट इज़ रखा, NR को भी मैंने एज इट इज़ रखा, कांस्टेंट कंसीडर कर लिए। और टेम्परेचर मेरा डबल हो रहा था तो टी की जगह मैंने लिख दिया 2T। अब स्टूडेंट्स 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, सही। देखो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 9 देख लेते हैं, द मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 22.4 dm3/8, हमें मोलर वॉल्यूम बताया ऑक्सीजन गैस का 22.4 dm3, हमें टेम्परेचर और प्रेशर बताना है। तो
तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री सी और 1 atm। तो जब भी हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सी होता है और प्रेशर होता है 1 atm, तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 dm³ होता है। लिहाजा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है और बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं वो सब रॉन्ग हैं। MCQ नंबर 10 देख लेते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 गैस डिफ्यूज़ डैश टाइम फास्टर देन SO2 गैस। तो हमसे पूछा है कि CH4 गैस कितनी टाइम फास्टर आपकी डिफ्यूज़ होगी अगर हम इसको कंपेयर कराएं SO2 गैस से। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन के फार्मूले से आप इसको सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 1.5 टाइम्स, रॉन्ग है। सेकंड है 2 टाइम, बिल्कुल करेक्ट है, आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। थर्ड और फोर्थ भी रॉन्ग है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला लगाया R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1। अब स्टूडेंट क्योंकि CH4 लाइटर है तो इसको हम लेंगे M1 की जगह, यानी M1 इसका मास क्या आएगा 16, और M2 हमारा है किसके बिलोंग कर रहा है SO2 से, और M2 हमारा बिलोंग कर रहा है SO2 से। तो SO2 का मास यहाँ पर क्या होगा 64। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 64 को डिवाइड कराएंगे 16 से तो वैल्यू आ जाएगी 4। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे MCQ सारे कंप्लीट हो गए यूनिट नंबर 4 के। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।